नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 1 और 2 मई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का वीडियो हमारा किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद 2022 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला जो कि जिला दर्शन के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा जिला होगा वह होगा जबलपुर जिला, यानी कि इस जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी बनेगी आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। चलिए यहाँ पर कुछ दिवस डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जो है 1 मई को आपका एक दिवस मनाया गया है, वह है आपका मई दिवस है। यानी कि 1 मई को मई दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी जो है आपका मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे जो है आपका कब मनाया जाता है, तो यह जो है आपका प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। देखिए इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी, तो मई 1886 को 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के समर्थन में शिकागो और कुछ अन्य शहर एक प्रमुख संघ प्रदर्शन के स्थल थे। 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की कि हेमकेट संबंध के स्मरण में 1 मई को श्रम बल के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवकाश होगा, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में आपका यहाँ पर जाना जाता है। तो इसके पीछे का कुछ जो है इतिहास भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर यह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हम कब मनाते हैं। तो यह जो है आपका 1 मई को मनाया जाता है। इसी से संबंधित जो है आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है जिसका नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको आपका जाना जाता है। इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है आपका इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो गाई राइडर जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना आपकी कब होती है, तो 1919 में इसकी जो है आपकी स्थापना की जाती है। तो यह प्रमुख फैक्ट अभी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अप्रैल में कुछ दिवस हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो 21 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो सिविल सेवा दिवस जो है आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें कि हमने जो है 22 अप्रैल को कौन सा दिवस देखा था, तो अर्थ डे जो है हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस जो है आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस आपका मनाया जाता है। 25 अप्रैल को जो है आपका यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मलेरिया डे जो है आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और 30 अप्रैल की जो है हम यहाँ पर बात करें तो हमने जो है यहाँ पर देखा था भारत आयुष्मान दिवस जो है, आयुष्मान भारत दिवस जो है आपका 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह मध्य अप्रैल में मनाए जाने वाले भारत और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के कुछ दिवस जो है आपके यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वन विभाग ने प्रदेश के 45 लाख तेंदुआ संग्राहकों के लिए वर्ष 2022 संग्रहण काल के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर कितने रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं। यानी कि जो तेंदुपत्ता संग्रहण दर है उसके जो है आपके यहाँ पर निर्धारित की जा चुकी है और इसके लिए आपके आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है प्रति बोरा 1000 रुपए के जो मानक है वह जो है आपके यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं और उसी से संबंधित यहाँ पर जो है आपका आदेश भी जारी हुआ है। ऑप्शन सी 3000 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश वन विभाग ने प्रदेश के 45 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए वर्ष 2022 संग्रहण काल के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित करने के जो है आदेश आपके यहाँ पर जारी किए हैं। चलिए यहाँ पर वनों की बात आई है, तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है, तो उनका नाम है कुंवर विजय शाह। कुंवर विजय शाह वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो है आपके वन मंत्री है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन जो है
आपके किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यह हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो इसको वनों का राज्य भी जो है आपका इसको कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन जो है हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश की किस धार्मिक नगरी को सैटेलाइट सिटी आपका बनाया जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, उज्जैन, रतलाम, अमरकंटक या इंदौर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, अमरकंटक जो है, अमरकंटक जो आपका शहर है, इसको सैटेलाइट सिटी आपका बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक नगरी अमरकंटक के अस्तित्व को बचाने के लिए इसके जो नए कंस्ट्रक्शन जो है आपके यहाँ पर हो रहे थे उन पर आपकी रोक लगा दी है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमरकंटक में मेकाल पर्वत के नीचे सैटेलाइट सिटी भी आपकी बनाई जाएगी। वहां लोग होटल रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे तथा यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी आपकी की जाएगी। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है मध्य प्रदेश की किस धार्मिक नगरी को सैटेलाइट सिटी बनाया जाएगा। राइट आंसर आपका बनता है अमरकंटक। देखिए यहाँ पर बात आई है अमरकंटक के, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अमरकंटक है आपका किस जिले में आता है, तो यह जो है आपका अनूपपुर जिले में आता है। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो अमरकंटक एक आपकी श्रेणी है, यह जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, या अमरकंटक पर्वत जो है, अमरकंटक पहाड़ जो है आपका किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश में दो प्रमुख श्रेणी है आपकी, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो यह जो है आपका सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। साथ ही जो सतपुड़ा श्रेणी है इसको आपका 3 भागों में जो है विभाजित किया जाता है। सतपुड़ा की जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है उसको राजपीपला के नाम से जाना जाता है। जो मध्य श्रेणी है उसको महादेव श्रेणी आपका कहा जाता है, और इसकी जो पूर्वी श्रेणी है उसको मेकाल श्रेणी के नाम से आपका जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस श्रेणी में आता है, तो यह आपका सतपुड़ा श्रेणी में जो है आता है। और सतपुड़ा के अंतर्गत भी किस श्रेणी में आता है, तो राइट आंसर आपका बनेगा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत जो है यह आपका आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत आपका कौन सा है, तो वह आपका अमरकंटक है। यह जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही अमरकंटक से जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जिसे कहा जाता है, नर्मदा नदी, उसका जो है उद्गम आपका यहीं से होता है। तो उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम भी आपका होता है। तो यह भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। साथ ही अमरकंटक में मध्य प्रदेश का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी जो है आपका स्थित है, जिसका नाम है राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अनुसूचित जाति विश्वविद्यालय जो है आपका यहीं पर स्थित है, जिसकी स्थापना आपकी 2008 में की गई थी। तो यहां से भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की किस अकादमी की खिलाड़ी सुप्रिया जाटव ने अमेरिका के लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है। तो देखिए यहाँ पर एक अमेरिका के लास वेगास में जो है यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप जो है आपके आयोजित हुई थी, और इसमें मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है सुप्रिया जाटव। इन्होंने जो है आपका एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के किस अकादमी की यह आपकी खिलाड़ी है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, मध्य प्रदेश कराटे अकादमी, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी, मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी या मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है, इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश कराटे हॉकी अकादमी से जो है यह आपकी यहाँ पर बिलोंग करती है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की प्रतिभाशाली कराटे खिलाड़ी सुप्रिया जाटव ने अमेरिका के लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक आपका जीता है। मध्य प्रदेश शासन ने विक्रम अवार्डी सुप्रिया 2002 से एमेच्योर कराटे एसोसिएशन के सियान जयदेव शर्मा के मार्गदर्शन में भी जो है आपका प्रशिक्षण ले रही है। तो मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की आपकी खिलाड़ी है, नाम है सुप्रिया जाटव। इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक आपका जीता है। कहां पर जीता है, तो यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप जो कि आपके अमेरिका के लास वेगास में आयोजित की गई थी, वहां पर इन्होंने यह पदक जो है आपके यहाँ पर जीते हैं। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी तीरंदाज जो आपकी शूटिंग अकादमी
अकादमी की हम यहाँ पर बात करें कि जो मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी जो है आपके कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश की क्रिकेट अकादमी जो है आपके शिवपुरी में स्थित है। मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी की बात करें तो मध्य प्रदेश की आपकी 2 हॉकी अकादमियां हैं, एक पुरुष हॉकी अकादमी, दूसरी महिला हॉकी अकादमी है। तो अगर हम यहाँ पर महिला हॉकी अकादमी की बात करें तो यह जो है आपके कहां पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। वर्ष 2007 में इसकी स्थापना होती है। और मध्य प्रदेश की जो पुरुष हॉकी अकादमी है वह जो है आपकी कहां पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी वर्ष 2007 में की जाती है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए कल के करंट अफेयर्स का जो है यहाँ पर एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कमलनाथ, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर गोविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है गिरीश गौतम और चौथा ऑप्शन है हिना लिखीराम कावरे। तो राइट आंसर आपका बनता है डॉक्टर गोविंद सिंह को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है आपका चुना गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो डॉक्टर गोविंद सिंह जो है इनका नाम है। यह वर्तमान में जो है आपके यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष है। और किस विधानसभा से आपके विधायक है, तो भिंड की लाहेर जो विधानसभा है। एक मिनट यहाँ पर विधानसभा का जो है हम नाम देख लेते हैं यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए यह जो है आपकी यहाँ पर किस विधानसभा से, तो भिंड की जो लाहौर विधानसभा है वहां से आपके विधायक है। तो इनका नाम है डॉक्टर गोविंद सिंह, वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा में आपके नेता प्रतिपक्ष है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है आपका गिरीश गौतम और उपाध्यक्ष की बात करें तो हिना लिखीराम कावरे। हिना लिखीराम कावरे वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में 3 दिवसीय ऑटो एक्सपो मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का शुभारंभ आपका किया गया। राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय मध्य प्रदेश ऑटो शो जो है इसका आयोजन आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर उन्नत बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने किस देश के बैंक KfW डेवलपमेंट के साथ ऋण एवं अनुदान के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित जो है आपके यहाँ पर की है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, जर्मनी, इजराइल, ओमान या चीन। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा विभाग है उसने जर्मनी का एक बैंक है जिसका नाम है KfW डेवलपमेंट, इसके साथ जो है हस्ताक्षर आपके साइन किए हैं। चलिए अब 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वह है आपकी यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी। तो इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के भोपाल में एक विश्व स्तरीय इंडोर शूटिंग रेंज स्थापित करने का संकल्प आपका प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहाँ पर जो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी जो कि आपके भोपाल में स्थित है, तो यहाँ पर जो है आपका एक विश्व स्तरीय इंडोर शूटिंग रेंज जो है आपके स्थापित की जाएगी ताकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश शूटिंग विश्व कप के आयोजन के प्रयोग में जो है इसको लाया जा सके या विश्व शूटिंग जो चैंपियनशिप होती है उसकी मेजबानी जो है यह आपका कर सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2023 की जो विश्व शूटिंग चैंपियनशिप होगी उसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा। और मध्य प्रदेश की खेलकूद मंत्री की बात करें तो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया वर्तमान में जो है आपके यहाँ की खेलकूद मंत्री है। साथ ही खेल मंत्रालय ने राज्य में टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाने का भी निर्णय लिया है जिसके माध्यम से ऐश्वर्य प्रताप सिंह जैसे युवा टैलेंट को खोजे और निखारा भी आपका जाएगा। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि विश्व स्तर का इंडोर शूटिंग रेंज आपका कहाँ पर स्थापित होगा, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में स्थापित होगा। और ये जो है आपके कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है ये आपके स्थित है। चलिए जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा जबलपुर जिला। तो जबलपुर जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आज के इस वीडियो में जो है आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं जबलपुर को। सबसे पहले मैप में यह देख सकते हैं आप, जबलपुर जिला है यह जो है नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, कटनी और दमोह के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए कि जबलपुर का नाम कैसे पड़ा, तो जाबली ऋषि की तपोवन भूमि के नाम पर जिले का नाम जो है आपका जबलपुर पड़ा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जबलपुर जिले को पूर्व में किन नामों से जाना जाता था, तो इसको मुंडवारा, त्रिपुरी, जबालीपुरम,
तेवर और महाकौशल के नाम से इसको आपका पुराने या प्राचीन काल में जाना जाता था। जबलपुर जिले को उपनाम आयुध राजधानी और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जबलपुर जिले को मध्य प्रदेश का बारदोली भी जो है आपका कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले को जो है मध्य प्रदेश का बारदोली कहा जाता है? राइट आंसर आपका बनेगा जबलपुर जिले को। जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम बनता है, 1964 में आपका बनता है। जबलपुर जिला इंदौर के बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, यानी कि पहले नंबर पर इंदौर आता है, दूसरे पे आपका जबलपुर आता है जनसंख्या के मामले में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता में प्रथम जिला आपका कौन सा है? तो जबलपुर जिला है। और किस जनगणना के अनुसार? तो 2011 की जो जनगणना आई थी उसके अनुसार है। अगला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि जबलपुर के रूपनाथ में अशोक के अभिलेख भी जो है आपके प्राप्त हुए हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि रूपनाथ अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आपके प्राप्त हुए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो आयोजन है, समारोह का आयोजन जबलपुर में आपका प्रतिवर्ष किया जाता है। भारत में झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से ही जो है आपका शुरू होता है। जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। साथ ही जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर बेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात भी जो है आपका स्थित है, और यही आपका संगमरमर के लिए भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है आपका जबलपुर में स्थित है। बात करें इसकी स्थापना कब होती है? 1956 में जो है इसकी स्थापना आपकी की जाती है। इसकी जो है आपकी 2 खंडपीठ स्थापित है, पहली है आपकी इंदौर और दूसरी है आपकी यहाँ पर ग्वालियर में। और इन दोनों की जो है आपकी स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1956 में इन दोनों की 1968 में इन दोनों की जो है आपकी स्थापना यहाँ पर की जाती है। और तीसरी जो खंडपीठ है आपके कहां पर प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह प्रस्तावित है। चलिए कुछ और फैक्ट हम यहाँ पर जबलपुर से जुड़े हुए देख लेते हैं, ताकि जबलपुर जिला आज के इस वीडियो में हमारा कवर हो जाए। देखिए, जबलपुर में मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे स्थित है, और इसे वर्ष 2003 में आपका स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन है, कौन सा है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसका मुख्यालय आपका है। जबलपुर में नर्मदा नदी की सहायक नदी जिसका नाम है आपका बरगी, वहां पर बरगी बांध आपका बना हुआ है, जिसे रानी अवंतीबाई बांध या रानी अवंतीबाई सागर, रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी इसको आपका जाना जाता है। बरगी बांध परियोजना को देखिए, अगला आ गया, इसको रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के नाम से आपका जाना जाता है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जो है आपका कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना आपकी कब की जाती है? तो 1 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि जबलपुर जिले के बेड़ाघाट में संगमरमर आपका पाया जाता है, जिसके कारण इसे संगमरमर की नगरी के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है। रानी दुर्गावती की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान भी जो है आपका दिया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत होती है, और इसके अंतर्गत आपकी 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना 2008 में होती है, और इसके अंतर्गत आपकी 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। जबलपुर में रानी दुर्गावती हवाई अड्डा भी आपका स्थित है, जिसे डुमन्ना हवाई अड्डा के नाम से आपका जाना जाता है। अगला फैक्ट देख लेते हैं कि नर्मदा पुरुष के नाम से जाने जाने वाले अमृतलाल बेगड़ का जो जन्म है कहां पर हुआ था? तो इनका भी जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आपका होता है। जबलपुर में आपका मदन महल भी स्थित है, जिसका निर्माण गोंड राजा मदन शाह ने 1116 ईस्वी में आपका करवाया था। साथ ही देखिए, मदन महल जो रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन है आपका मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है। पिंक रेलवे स्टेशन यानी कि वहां की देखभाल जो है महिलाओं के द्वारा, महिला कर्मचारियों के द्वारा आपकी की जाती है। तो अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो मदन महल रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपका जबलपुर में स्थित है।
जबलपुर जिले के बेड़ाघाट में प्रसिद्ध चौसिठ योगिनी मंदिर भी आपका बना हुआ है और इसका निर्माण युवराज देव प्रथम ने आपका करवाया था। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। जबलपुर में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का भी मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1946 में आपकी होती है। और जो टेबल टेनिस है उसका भी मुख्यालय जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1957 में की जाती है। जबलपुर में एकलव्य तीरंदाजी अकादमी भी जो है आपकी स्थापित है और इसकी स्थापना आपकी कब होती है? वर्ष 2013 में जो है आपकी इसकी स्थापना की जाती है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जाए कि जो मुस्कान किरान जिनका संबंध तीरंदाजी से है मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से ये आपके बिलोंग करती है। जबलपुर में देश की पहली स्वदेशी तोप जिसका नाम है आपका धनुष, वह जो है आपकी बनाई गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि देश की पहली स्वदेशी तोप कौन सी है? आपके धनुष है। और इसका निर्माण कहां पर किया जाता है? तो इसका निर्माण मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आपका किया जाता है। चलिए यहाँ पर जबलपुर में कुछ शिक्षा संस्थान भी आपके स्थित है, इनको भी देख लेते हैं। तो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपका कहां पर है? जबलपुर में स्थित है। स्थापना वर्ष 2009 में इसकी की जाती है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में है, 2011 में आपकी इसकी स्थापना की जाती है। साथ ही जबलपुर में नेत्रहीन छात्रों के लिए सुगम पुस्तकालय जो है आपका खोला गया था, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम ई लाइब्रेरी भी है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी आपकी कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सुगम के नाम से इसको आपका जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आपका जबलपुर में स्थित है। स्थापना 1955 में इसकी आपकी की जाती है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1964 में आपकी की जाती है। तो यह थी जबलपुर जिले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए कल जो है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि डिंडोरी जिला 2012 से पूर्व मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो देखिए आता था, तो वर्तमान में जो है ये आपका जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके पहले जो है 2012 तक ये जो है आपका शहडोल जिले के अंतर्गत आता था। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है, वह है कि जबलपुर के बेड़ाघाट में आपका कौन सा जलप्रपात बनता है या कौन सा जलप्रपात स्थित है? 4 ऑप्शन है, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात या मानधार जलप्रपात। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर जो है कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।